राष्ट्रवादियों की सरकार है। छठ यमुना मैया के किनारे ही होगा। यमुना मैया के किनारे गड्ढा खोद के नहीं बनाया जाएगा। वो पहले की सरकारें करती थी, अब हिंदुत्ववादियों की सरकार है। इस बार जब छठ होगा भव्य होगा, बहुत सुंदर होगा और यमुना मैया के किनारे पर होगा, तट पर होगा। जो बांग्लादेशी बाहर से आकर के यहाँ पे बस चुके हैं तो उनको नहीं भगाना चाहिए? भगाना, देखो भगाना किसी को भी सोल्यूशन नहीं है। हम क्या कहते हैं, आप हिंदू हैं? नहीं सच बताइए, हिंदू हैं? हिंदू है, मैं ये कह रही हूँ। तो क्या जो बांग्लादेशी, नहीं मैं जवाब दे रहा हूँ मैडम, मैं जवाब दे रहा हूँ। जो बांग्लादेश में जो जितने भी हिंदू थे सबको, जो 2 साल का 2 महीने का बच्चा था, दूध पीता हुआ बच्चा, उसको जिंदा जला दिया गया, महिलाओं के रेप करे गए, तब वो बांग्लादेशियों के लिए आप लोगों ने आवाज नहीं उठाई। आज जब यहाँ पे बांग्लादेशी आकर के बस गए, आपकी चीजों पे हक मार के बैठे हुए हैं, तब आप लोग जो है इस चीज को लेकर के आप आवाज नहीं उठा रहे हैं। अब आप क्या, नहीं मैं आवाज उठाने की, आपने क्या बोला? इंसानियत के नाते, इंसान वो भी है, इंसान हम भी है, जिसने जो किया। तो इंसानियत के नाते तो वो इंसान है, तो फिर वो जानवर वाला सलूक नहीं कर सकते ना मैडम, सबसे बड़ी बात है। ये भी उन्हें समझाना चाहिए ना। तो मेरा नाम नीतीश कुमार है, एनके रियल फैक्ट चैनल में आपका स्वागत है। और आज जो है हम सोनिया विहार ढाई पुस्ते पे आ गए हैं और यहाँ पे जो यमुना आरती होती है उस चीज़ को लेकर के हमने आपको दिखाया भी है और कहीं ना कहीं जो है आप लोगों का सहयोग भी उस चीज़ को लेकर के मिल रहा है। और यहाँ पे अभी जो है हमारे साथ में अनुपम पांडे जी हैं, जो भाजपा से विधायक हैं, पार्षद जी हैं, और इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे और यहाँ के छठ घाट को लेकर के, यमुना आरती को लेकर और यहाँ की चीज़ों को लेकर के यहाँ इनसे हम बात करेंगे। सर आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। जय यमुना मैया की, जय श्री राम। आपका स्वागत है यमुना के किनारे। और इस घाट का नाम हमारी सरकार माननीय रेखा गुप्ता जी के और जो हमारे सांसद जी की मांग है, और हमारे आदरणीय मंत्री कपिल मिश्रा जी की भी ये योजना है कि इसको अटल घाट के नाम से एक भव्य घाट बनाया जाए, जहां पर हमारे पंडित जी के द्वारा जो हर इतवार रविवार को रोज डेली जो आरती, यमुना आरती होती है, जैसे हरिद्वार में आरती होती है, उसी भव्यता के साथ पंडित जी यहाँ आरती करें और यहाँ दिल्ली का जो हरिद्वार हो वो सोनिया विहार का घाट हो। जी, सोनिया विहार का घाट हो, बहुत अच्छी बात बोली है सर। और हम जनता से अपील भी करेंगे कि ऐसा वो करें और वो ज्यादा से ज्यादा लोग जो है यहाँ पे जुटे और सहयोग करें। सर दूसरा सवाल ये है कि यहाँ पे अभी काफी सारे लोगों से हमने यहाँ पे एक सवाल पूछा कि इस बार जो है रेखा गुप्ता जी की सरकार में, बीजेपी की सरकार में आज छठ मनाने दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा? क्योंकि केजरीवाल जी ने मना कर दिया था, स्टे लगा दिया था। क्या ये चीज है कि बनाया दिया जाएगा या नहीं? राष्ट्रवादियों की सरकार है, छठ यमुना मैया किनारे ही होगा। यमुना मैया के किनारे गड्ढा खोद के नहीं बनाया जाएगा। वो पहले की सरकारें करती थी, अब हिंदुत्ववादियों की सरकार है। इस बार जब छठ होगा भव्य होगा, बहुत सुंदर होगा और यमुना मैया के किनारे पर होगा, तट पर होगा। एक सवाल और रहेगा सर आपसे। अब एक चीज बताइएगा, यहाँ की समस्याओं को लेकर के बहुत सारी चीजें बोली जाती है, क्योंकि यहाँ पे हमने काफी सारे लोगों से जब यहाँ की रोडों को लेकर के, चाहे इन सब चीजों को लेकर हमने मुद्दा उठाया, तो कहा कि डबल रोड को लेकर आपने कहा कि 20-22 तारीख को उसका उद्घाटन होगा। उसका उद्घाटन भी करा मेरे ख्याल से शायद, लेकिन उसके बाद में रोड का काम कब चालू होगा, इस चीज का बता सकते हैं? इस रोड डबल पुस्ते का उद्घाटन नहीं हुआ था, उसके लिए अपने कैबिनेट मंत्री दिल्ली सरकार परवेश वर्मा जी वो आए हुए थे, पीडब्ल्यू मंत्री, और उन्होंने यहाँ की जो योजना बन रही है वो थी एलिवेटेड रोड की। लेकिन अभी जो बाढ़ आई उसके बाद योजना बन गई थी, सर्वे हो गया था, कमेटी गठित हो गई थी सर्वे देने की, लेकिन उसका जो जमुना का भी फ्लड आया, बाढ़ आई, जमुना का पानी ऊपर तक गया, तो उनको ये भी लगा कि जमुना का ये जो बांध है, ये रोड नहीं है, ये बांध है, ये रोड इसको बोलते बांध है, ये ऐसा ना हो कि कल को कोई मिस हैपनिंग हो जाए, तो इसको डबल पुस्ता करके इसको और ऊंचा करके इसी पे ही रोड चालू करने की योजना हमारे लोगों ने बना ली है। इसके ऊपर ही मतलब डबल रोड बनाया जाएगा? देखिए यहाँ पे भराव तो पड़ा हुआ, डबल पुस्ता तो हो रहा है, अगर इसको पे हुई और थोड़ा मलबा डालकर 2 फुट ऊंचा करके और इसमें और थोड़ा चौड़ाई करके, तो इस पर अगर रोड बन जाए तो हमारे सोनिया की सबसे बड़ी समस्या है डबल पुस्ते की, वो डबल पुस्ते की समस्या खत्म हो जाएगी। जी, समस्या खत्म हो जाएगी। सर एक चीज और, अभी सीवर को लेकर के आप लोगों ने बजट भी पास करा और वो कार्य भी अभी जो है चल नहीं रहा है, लेकिन हमने निगम पार्षद जी से सवाल करा था कि एक बात बताइएगा, इसका कार्य कब हो जाएगा? उन्होंने 2 महीने का टाइम दिया था, क्या लगता है कि अभी कितने टाइम में हो जाएगा? आज सोनिया विहार ई ब्लॉक में सीवर काम चालू हो चुका है। क्या हमारे देखिए, ये भी एक अच्छी बात है। आज हमने जो है सर का इंटरव्यू ले रहे हैं और आज से ही काम चालू हो गया, ये बहुत प्लस पॉइंट की बात है। लेकिन सर दूसरा चीज में एक चीज और पूछना चाहूंगा। अब एक बात बताएगा, यहाँ पे जब जल भराव की समस्या होती है तो कहीं ना कहीं देखा जाता है कि रोडों पर जो है कीचड़ जम जाता है, ये सारी चीजें, रोड एकदम बेकार है, तो उस चीज को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, ये कब तक ठीक हो जाएगा? देखिए भाई, सोनिया विहार एक बहुत ही सुंदर कॉलोनी है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। यहाँ कुछ मूलभूत समस्याएं रह गई थी, क्योंकि जो पिछली सरकारें थी उन लोगों ने करावल नगर से दुश्मनी मान रखी थी, और जो भी उनका रवैया था, मतलब वो करावल नगर विधानसभा का ठीक नहीं था। सांसद जी हमारे रहे, विधायक हमारे, लेकिन जो सरकार थी केजरीवाल जी की, वो हमारे साथ भेदभाव करती थी।
हमारे जैसे केजरीवाल जी ने 2020 में इसी तीसरे पुस्ते पर सीवर का उद्घाटन किया था, यहाँ बोल के गए थे, और खुद इन्होंने वहाँ पे एक मुख्यमंत्री का नारियल फोड़ता है, तो आप समझिए कितनी बड़ी गरिमा होती है। उस उनके कैंडिडेट के हारते ही यहाँ जो भी योजना चलनी सब बंद कर दी गई थी। अब जब रेखा गुप्ता जी की सरकार आई है, भाजपा सरकार आई है, वो सारे जो काम चालू हो गए। मैंने बताया आपको, ई ब्लॉक में शनि बाजार से काम चालू हो गया सीवर का, डबल पुस्ते काम भी जल्दी चालू हो जाएगा। और जो क्योंकि सीवर पड़ने के बाद पूरी कॉलोनी का पानी निकासी समस्या खत्म हो जाएगी। जब सीवर पड़ेगा, सीवर पड़ने के बाद उस रोड का या गली का वो बनेगी। तो जो हमारी समस्या थी डबल पुस्ते का वो अलग विषय, सीवर का और रोड का जो आपने बताया कीचड़, तो वो समस्या हमारी अब हल हो जाएगी। जी बहुत बढ़िया। एक आखिरी सवाल रहेगा सर, एक बात बताइएगा, अभी जो नशे को लेकर के युवा जो नशे में जा रहा है, ठीक है, तो उस चीज को लेकर के क्या कहेंगे? क्योंकि यहाँ पे देखा गया लोकल ठेके बहुत सारे खुले हुए हैं, जिसके खिलाफ जो है आपका मैंने इंटरव्यू पहले भी सुना था कि वो जो लोकल ठेके खुले हुए हैं, जब गोलियां चली थी आपने कहा था बंद करवाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी देखा जाता है वहां पे बंद हो गया, और कई जगहों पे देखा जाता है कि वो ठेके खुले हुए हैं। तो इस चीज को लेकर आप क्या कहेंगे कि क्या वो कब तक बंद हो जाएंगे? देखिए, कहीं ना कहीं इसमें समाज की एकता की जरूरत होती है। हर काम हम नेताओं के भरोसे या पुलिस के भरोसे छोड़ देते तो वो काम हो नहीं पाता। जब जनता खड़ी हो जाती है और गली के लोग खड़े हो जाए, तो मुझे लगता नहीं है कि उस गली में कोई भी शराब माफिया या अवैध नशा बेचने वाले कर पाएंगे। अगर जनता ये सोचे कि हमारी गली में ठेका खुला हुआ है, शराब बिक रही है, पुलिस आए, नेता है, तो वो 1-2 दिन तो बंद करा देगा, लेकिन हर बार उसको ना खुले उसकी जिम्मेदारी वहाँ के लोगों की होती है। लेकिन सर बोला भी तो ये जाता है ना कि गवर्नमेंट के द्वारा पुलिस वालों को जो है पैसा दिया जाता है, जिसके वजह से वो चल रहा है। देखिए मेरी बात सुनिए, मैं ये नहीं कहता कि सबकी मैं पक्ष लूं किसी का, हो सकता है मिली भगत हो, लेकिन मैंने आपसे कहा ना, अगर वह नशा बिक रहा है, उसके ऊपर अफसर बैठे हुए हैं, हमारे डीसीपी साहब हैं, आपका क्षेत्र का नेता है, आप वहाँ जाओगे नहीं, आप वहाँ साइन करके दोगे नहीं कि हमें खतरा हो जाएगा। तो अगर हम लोग अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ेंगे तो उन लोगों को मौका मिलता है और पुलिस वाले भी कहेंगे स्थिर पड़ जाते हैं। अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया सर, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, शुक्रिया। केजरीवाल जी के टाइम पे जो है स्टे लगा दिया गया था, कोर्ट के द्वारा मना कर दिया गया था, लेकिन अब जो है मनाने के लिए दिया जा रहा है। जिस तरीके से आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि लोगों ने अपनी जगह घेर रखी है। तो इसमें क्या, देखिए जो सही है वही सब कर रहे हैं। यहाँ पे विसर्जन तो होगा ही, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, तो स्टे करेंगे, उसके बाद भी ये काम तो तब भी होगा। इससे अच्छा कि केजरीवाल छठ पूजा की बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं छठ पूजा की बात कर रही हूँ। हाँ, हमें उससे कोई विपत्ति नहीं है, बिहारी समाज जो मनाता है, सबके अलग अलग संस्कृति है, और स्टे लगाने के बाद भी वो होगा, है ना। तो इसके लिए मुझे लगता है प्रॉपर सबको करना चाहिए, उसकी प्रॉपर व्यवस्था करनी चाहिए थी, जैसे भी है, कि किसी को और नुकसान ना हो, ये गंदी ना हो जमुना जी, तो सब कुछ सही से होना चाहिए। जी, तो अभी आप उत्तराखंड से यहाँ दिल्ली में आए हुए कितना टाइम हो गया आपको? मैं बॉर्न एंड ब्रॉट नहीं की। अच्छा, तो एक बात बताइएगा मैम, अभी जो यहाँ पे रेखा गुप्ता जी की सरकार है, क्या उनके टाइम पे यहाँ काम अच्छा हो रहा है, लगता है आपको? नहीं, मुझे तो नहीं लगता। यहाँ पे अभी हमने लोगों से पूछा, उन्होंने एक बात बोली कि यहाँ पे जो काम है वो अच्छा हो रहा है। और मैं नहीं मानती, मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि जो सबको पता है, झुग्गी झोपड़ी वाले सब परेशान है, रेडी वाले सब परेशान है। अगर आपने उन्हें हटाना था तो उनके लिए दूसरी व्यवस्था करनी चाहिए थी। तो मैम देखिए, ये चीज आ जाती है ना, अगर आप कहीं रोड पे जाकर के लगाएंगे, यहाँ पे आप अगर यहाँ भी रहती होंगी, तो आप देखते होंगे यहाँ जाम में की सरकार तो बहुत पहले से है, तो वो रोड पे अभी थोड़ी आए, बहुत पहले से आए, तो बहुत पहले से सोचना चाहिए था। अब रेखा गुप्ता जी अचानक से आके दे देंगी, या उन्हें फिर आपको नोटिस देना चाहिए था, आपको पहले बताना चाहिए था कि ऐसा होगा। तो रोड बात नोटिस क्या? अब एक बात बताइएगा, मैं आपकी जमीन है, आपकी जमीन पे कोई आके कब्जा करेगा, आप अपनी जमीन दे देंगे? नहीं, इंसानियत के नाते नहीं, आप एक बात बताइए, चले हम नहीं करेंगे, लेकिन तो रह रहा है वहाँ पे, उनके बच्चे हैं छोटे छोटे, अब इंसानियत के नाते तो उन्हें कुछ तो करेंगे ना व्यवस्था। बाकी गरीब जनता के लिए करना तो आपका भी तो अधिकार है ना, आपका फर्ज है ना। आप रेखा गुप्ता है, आप गरीब जनता के लिए करेंगी ना, तो फिर उनके लिए क्या किया जो झुग्गी झोपड़ी वाले थे? कुछ किया? तो अब तो गवर्नमेंट ने स्टे लगा दिया उस पे, अब तो मना कर दिया। हाँ, तो करना भी चाहिए, तो क्यों लगाया बताओ? क्योंकि उन्हें लगाना क्या गलत है, तो क्यों लगाया? नहीं लगाते फिर, नहीं लगाना चाहिए था। नहीं। अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात बोली आपने। अब मैं एक सवाल और करूंगा, क्या जो बांग्लादेशी बाहर से आकर के यहाँ पे बस चुके हैं, तो उनको नहीं भगाना चाहिए? भगाना, देखो भगाना किसी को भी सोल्यूशन नहीं है। हम क्या कहते हैं, आप हिंदू हैं? नहीं, सच बताइए, हिंदू हैं? हिंदू है, मैं ये कह रही हूँ। तो क्या जो बांग्लादेशी, नहीं, मैं जवाब दे रहा हूँ मैडम, मैं जवाब दे रहा हूँ। जो बांग्लादेश में जो जितने भी हिंदू थे, सबको, जो 2 साल का 2 महीने का बच्चा था, दूध पीता हुआ बच्चा, उसको जिंदा जला दिया गया, महिलाओं के रेप करे गए, तब वो बांग्लादेशियों के लिए आप लोगों ने आवाज नहीं उठाई। आज जब यहाँ पे बांग्लादेशी आकर के बस गए, आपकी चीजों पे हक मार के बैठे हुए हैं, तब आप लोग जो है इस चीज को लेकर के आप आवाज नहीं उठा रहे हैं। अब आप क्या, नहीं, मैं आवाज उठाने की, आपने क्या बोला? इंसानियत के नाते, इंसान वो भी है, इंसान हम भी है, जिसने जो किया। तो इंसानियत के नाते तो वो इंसान है, तो फिर वो जानवर वाला सलूक नहीं कर सकते ना मैडम, सबसे बड़ी बात है। तो ये भी उन्हें समझाना चाहिए ना,
जैसे आप बांग्लादेश में जाके उनको समझाएंगे, क्या बात कर रहे हैं आप? एक बात बताइए, वो बांग्लादेशी हमारे देश में रह रहे हैं और वो इतने सालों से रह रहे थे, तब से स्टार्टिंग से रूल क्यों नहीं लगे? आप कह रहे हो कि नहीं अभी नहीं हटाओ, मैं हटा नहीं, मैं नहीं कह रही कि मत हटाओ या मत भेजो, लेकिन सोल्यूशन होना चाहिए हर चीज का। तो क्या सोल्यूशन है, आपको क्या तो ये लगता तो है? गवर्नमेंट बैठी है ना उसके लिए, हम थोड़ी बताएंगे। गवर्नमेंट ने जब इतने सालों से रखा तब उन्हें नहीं दिखा, अब वो सडनली हटा देंगे तो क्या होगा? तो बचाया भी तो कांग्रेस की सरकार ने ना। अब ये तो आप भी जानते हैं हिस्ट्री, और हम भी जानते हैं किसने बसाया किसने नहीं बसाया। मैं तो बता रहा हूँ कांग्रेस ने की साइड है तो अलग चीज है। आप नहीं, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, पार्टी वाले मेरे को गालियां देते आप जैसे बोल रहे हैं ना कि हाँ कांग्रेस ने हैं, पार्टी वाले मेरे को गालियां देते हैं। कांग्रेस जब कांग्रेस थी तो देश का क्या हाल था आप जान रहे हैं, उन्होंने कैसे कैसे डेवलप किया ये भी आपको पता है। अच्छा एक बात बताएगा, भारत आज की डेट में भारत अर्थव्यवस्था में कितने नंबर पे है? आप कांग्रेस का टाइम का कह रही है? 5वें नंबर पे इकोनॉमी में, 5th नंबर, चौथे नंबर पे आ गया मैम। अब आ गया चौथा, आ रहा डेवलप अभी भी कर रहा है। और गरीब जनता बेरोजगार कितने ये बताइए, बेरोजगारी कितने लेवल पे ये बताइए। हाँ बताइए, बेरोजगारी हंगर इंडेक्स किस पे पहुंच गया ये बताइए। नहीं है। नहीं सब बताइए ना, फिर आप सिर्फ डेवलपमेंट की बात क्यों कर रहे हैं? हंगर इंडेक्स बताए, हंगर अच्छा एक चीज और फर्स्ट नंबर पे है ये चीज मैं एक्सेप्टेबल है सब बिल्कुल, बताइए ना। लेकिन मैं वो सारी बात मैं आपकी बिल्कुल एक्सेप्ट करता हूँ और ये चीज है, और हाँ ये है, मैं मानता हूँ, लेकिन आप एक बात बताइए, पहलू देखा जाता है, दूसरा पहलू नहीं देखा जाता। दूसरा पहलू कौन सा आप बताइए? ये जो मैं कह रही हूँ, हंगर इंडेक्स देखिए, जॉब का देखिए, बेरोजगारी देखिए, जो रेलवे में इतना करप्शन हो रहा है वो देखिए, रेलवे में जो लोग मर रहे हैं बेरोजगार हो रहे हैं, जो बेरोजगार लोग। अच्छा बिहार का नाम जानते हैं, पूर्वांचली जो यहाँ छठ बनाते हैं, नहीं नाम तो है ना, जानते हैं ना, पूर्वांचली जो यहाँ छठ बनाते हैं। तो मैम नहीं एक मिनट सर, एक मिनट, वही जो बिहार के लालू प्रसाद यादव जी जो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इतना रेल घोटाला करा, जो चारा घोटाले सारी चीजें बोली जाती है। आप एक बात बताइएगा मैम, वो बीजेपी ने गलत है वो किसी की भी सरकार में हो वो गलत ही रहेगा, बिल्कुल। हाँ चलिए बहुत बढ़िया, नाम क्या हुआ मैम? रजनी। देखिए ये बहुत अच्छी बात है, और मैडम ने एकदम बेदाग तरीके से इन सब चीजों का जवाब दिया, और ये मुझे अच्छा लगा इनसे बातचीत करके कि इन सब चीजों को लेकर के इन्होंने जवाब दिया। और आप इस वीडियो को लेकर के क्या सोचते हैं जरा हमें जरूर बताइएगा। और सबसे बड़ी चीज है, देखिए यार यहाँ पे हम किसी व्यक्ति से भी बात करें वो इन सब चीजों को लेकर बोल रहे हैं, ये बहुत प्लस पॉइंट की बात है। बाकी भारत माता की जय।